एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि केतु यदि कुंडली के 4th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि केतु यहाँ कुंडली के 5th हाउस में 5वें घर में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप कैसे बताएंगे कि केतु यहाँ बैठा हुआ है, क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए एक तो केतु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। केतु से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या मालूम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, केतु जब यहाँ 5th हाउस बैठे हैं तो 5th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। आप 5th हाउस से क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ग्रहों की युति दृष्टि यानी केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है केतु के ऊपर, आस्पेक्ट, इसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने डिग्री का केतु है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। इसके अलावा फिर ये देखिए कि यहाँ केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं। जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि में केतु यहाँ बैठे हैं, उसी के हिसाब से अपना फल देंगे। क्लियर। इसके अलावा जब केतु यहाँ 5th हाउस में बैठते हैं तो ये कुछ योग बनते हैं, उन योगों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि केतु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो केतु जो है मोक्ष का कारक है, यानी व्यक्ति को मोक्ष दिला सकता है, साल्वेशन या लिबरेशन का कारक है ये केतु। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस है, जो रहस्यमयी विद्याएं हैं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, हीलिंग है, साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ों के कारक जो हैं वो ये केतु हैं। क्लियर। इसके अलावा रिसर्च में व्यक्ति को ले जा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ हो सकता है और रिसर्च में ये व्यक्ति सफल हो सकता है। इसके अलावा आध्यात्म का कारक है, यानी स्पिरिचुअलिटी का कारक है। व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका इंटरेस्ट आ सकता है। इसके अलावा ये ब्रह्म ज्ञान जो कुछ लोगों को मिलता है, तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में अगर आपको पता करना है तो केतु को देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु उसका कारक है। इसके अलावा मौन व्रत जो लोग रखते हैं यानी वाउ ऑफ साइलेंस, तो उसका भी कारक केतु है। और वैराग्य जो है, एसेटिसिज्म, उसके लिए भी केतु ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी केतु उसका कारक है। इसके अलावा ये जादू टोना जैसे है, मैजिक है, उसके लिए भी केतु को देखा जाता है। जमानत है, कोई व्यक्ति जेल में है, इम्प्रिजनमेंट है उसको, और फिर वो उसको बेल यानी जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ केतु से देखी जाती हैं। इसके अलावा केतु जो है शरीर की स्किन यानी त्वचा का कारक है, ब्लड का कारक है, एनस का कारक है यानी गुदा का कारक, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कारक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको केतु से मिल सकती है व्यक्ति के बारे में। इसके अलावा फिर केतु जब यहाँ 5th हाउस में बैठे हैं तो 5वें घर से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं 5th हाउस के, ये देखिए। तो 5th हाउस से व्यक्ति की एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उसकी नॉलेज कितनी है, ज्ञान कितना है, और फिर बुद्धि कितना, इंटेलिजेंसी कितनी है, कितना इंटेलिजेंट है, किसी चीज़ को जल्दी समझ लेना, ग्रेस्पिंग, याद कर लेना, मेमोरी, वो सब यहाँ 5th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा 5th हाउस जो है संतान का घर है, यानी संतान व्यक्ति की कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, किस तरह की संतान है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल यहाँ से 5th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा ये केतु ये जो है 5th हाउस व्यक्ति की वाणी, स्पीच का कारक है। इसके पहले आपको बताया था कि वाणी, स्पीच जो है वो 2nd हाउस से भी देखी जाती है। तो 2nd एंड 5th हाउस दोनों जो है ये वाणी के कारक हैं। इसके अलावा यहाँ पर से मनोरंजन, इंटरटेनमेंट जो है वो यहाँ से देखा जाता है 5th हाउस से। रोमांस है, लव अफेयर है, ये सब देखते हैं। ये 5th हाउस से पेट के बारे में, एब्डोमेन के बारे में देखते हैं। एब्डोमेन के अंदर लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टीन है, इन सब चीज़ों का कारक जो है ये 5th हाउस है। इसके अलावा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, किसी लेडी की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्रथम गर्भ, उसके लिए 5th हाउस देखा जाता है। एबॉर्शन अगर हो रहा है, मिसकैरेज है, तो वो सब यहाँ से 5th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा 5th हाउस से पूर्व जन्म के पुण्य का फल यानी रिवार्ड्स ऑफ गुड डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ जो है, ये भी अगर देखना है तो आपको 5th हाउस देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये कुछ लोगों को जुआ है, गैम्बलिंग है, शेयर बाज़ार है, या सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन वगैरह का इंटरेस्ट होता है, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ से 5th हाउस से ही देखी जाती हैं। क्लियर। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है। जो 5th हाउस का कारक ग्रह है वो है बृहस्पति, जुपिटर जो इसके कारक ग्रह या केयरटेकर या सिग्निफिकेटर हैं। अब देखते हैं कि केतु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं। केतु सपोज अपनी उच्च राशि जिसमें वो एग्जल्टेड हो जाते हैं, ये वृश्चिक या धनु राशि है, और मित्र की राशि है यहाँ पर शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला,
मकर, कुंभ और इसके अलावा मिथुन, कन्या, अगर इन राशियों में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, धार्मिक होता है, लेकिन उसकी शिक्षा में बाधा आती है क्योंकि ये बहुत ही क्रूर और पापी ग्रह है केतु। तो यहाँ जब 5th हाउस में बैठता है शिक्षा के घर में, तो इसका मन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, उसका मन जो है पढ़ाई से भटकता है और वो गलत निर्णय भी ले सकता है यहाँ से। इसके अलावा वो वैराग्य की तरफ उसका झुकाव होता है। ऑकल्ट साइंस है, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, हीलिंग, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में इसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। और इसका ये जो है वो राइटिंग है, लिखना, कोई चीज़ लिखना है, एक्टिंग है, या टेक्निकल फील्ड में अपना ये सफल हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा ये संतान का घर है, तो संतान इसकी देर से होगी क्योंकि ये केतु यहाँ पर है, एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो संतान होने में विलम्ब होता है और फिर संतान के स्वास्थ्य को लेके भी इसको चिंता रहती है, संतान से कुछ कष्ट होता है। क्लियर। इसके अलावा इसकी वाइफ को एबॉर्शन हो सकता है। क्लियर। ये हो गया यहाँ पर। अगर ये अपनी में उच्च या मित्र राशि में, अब सपोज़ केतु अपनी नीच राशि जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, और यानी ये वृषभ या मिथुन राशि है और शत्रु की राशि है, ये सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सूर्य की राशि हो गई सिंह राशि, चंद्रमा की राशि हो गई कर्क राशि, मंगल की राशि हो गई मेष और वृश्चिक राशि। अगर इन राशियों में बैठेंगे तो ये व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज रहता है, यहाँ पे एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, और इसके अलावा उसका मन बड़ा अशांत सा रहता है, मन में जिससे अंदर से आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। ये अपने एक बिल्कुल आइसोलेटेड पर्सनैलिटी रहता है, एकांत प्रिय है, इंट्रोवर्टेड होता है, यानी अंतर्मुखी होता है। यहाँ ऐसा व्यक्ति इमेजिनेटिव, बड़ा कल्पना में खोया रहता है, अगर ये केतु यहाँ पे नीच राशि है, शत्रु राशि में है। इसके अलावा निर्णय लेने में, जजमेंट लेने में इसको डिले होता है या कंफ्यूज रहता है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, या शिक्षा में बाधा आती है बार बार, और संतान इसकी देर से होती है और संतान से इसको कष्ट होता है। इसके अलावा ये पेट का, आपको बताया पेट का कारक है, तो पेट है यानी एब्डोमेन है, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टीन, इन सब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, या इसको अस्थमा का रोग भी हो सकता है। क्लियर। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यहाँ पर अगर केतु किस राशि में बैठे उसके मुताबिक फल। अब यहाँ पर जब केतु यहाँ 5th हाउस बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। एक होता है काल सर्प योग, या उसी को काल मृत योग भी कहते हैं, जब केतु से बनता है। तो यहाँ पर जहाँ केतु होता है उसके ठीक सामने यहाँ पे राहु होंगे, यानी केतु 5th हाउस में है तो राहु यहाँ 11th हाउस में होंगे। और सारे ग्रह जितने बाकी बचे, सूर्य से लेकर शनि, सब या तो केतु राहु के बीच में इस साइड में होंगे, या केतु राहु के बीच में इस साइड में होंगे, एक ही तरफ होंगे बस, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में। क्लियर। तो ये कालसर्प योग इस तरह से बनता है। कालसर्प योग होने से जातक जो है बड़ा इंट्यूटिव होता है, यानी अंतर्ज्ञानी होता है, जैसे उसके अंदर एक इस तरह की क्वालिटी है कि वो आगे क्या होने वाला है, क्या उसको एक आभास हो जाता है कि इस तरह की चीज़ हो सकती है आगे। राइट। इसके अलावा उसका झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ होता है, यानी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन उसका होता है। और शिक्षा में जैसे एक उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी शिक्षा अधूरी रह गई है, शिक्षा में बाधा आती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्च में इसको इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में इसको इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा संतान जो इसकी देर से होती है, संतान से कष्ट हो सकता है। क्लियर। ये हुआ काल मृत योग। इसके बाद है सपोज़ केतु के साथ अगर सूर्य बैठ जाएँ तो राहु और केतु जो है ये मिलके सूर्य ग्रहण लगाते हैं, तो यहाँ केतु सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो ये इससे क्या होगा, सूर्य जो है पिता के कारक हैं, पिता की हेल्थ ख़राब रहेगी, पिता से इस व्यक्ति की नहीं बनेगी, अनबन रहेगी, और इसके अलावा जो है वो पिता से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अगर कोई लव अफेयर है इस व्यक्ति का तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, और एक कन्फ्यूजन बना रहता है हमेशा इसके दिमाग में, शिक्षा में बाधा आती है, और संतान देर से होती है, संतान से कष्ट होता है। क्लियर। अब सपोज़ केतु के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए तो केतु चंद्र ग्रहण योग बन जाएगा। केतु चंद्र ग्रहण योग बनेगा, तो चंद्रमा जितने सॉफ्ट हैं केतु उतना ही क्रूर और पापी ग्रह हैं। तो ये क्या होगा, इस व्यक्ति के अंदर एक कन्फ्यूजन बना रहेगा, एक तो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, एक कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति रहेगी। इसके अलावा ये एक भय की स्थिति, क्योंकि चंद्रमा केतु से बहुत डरते हैं, तो इस व्यक्ति के अंदर एक डर बना रहेगा, जैसे एक वो डर बैठा रहता है, ये डरा हुआ रहता है किसी चीज़ से। और शिक्षा में इसके बार बार बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, और शिक्षा में हो सकता है अधूरी रह जाए या बहुत गैप के बाद हो, और संतान होने में कष्ट होता है, और संतान इसके अलावा संतान से भी इसको बाद में कष्ट होता है। क्लियर। अब सपोज़ यहाँ अंगारक योग बने। अंगारक योग कैसे बनेगा, जब केतु के साथ यहाँ पे
मंगल बैठ जाएं, केतु प्लस अगर मंगल बैठेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये अंगारक योग बनता है। तो केतु और मंगल दोनों मिल के अंगारक योग बनाते हैं। क्लियर। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी पराक्रमी होता है, हाईली इनर्जेटिक होता है, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी देने वाला है। ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी टाइप का, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला होगा, जल्दबाज होगा और संतान देर से होगी, संतान से इसको कष्ट होगा। लव अफेयर है तो वो भी अनसक्सेसफुल हो सकता है, कन्फ्यूजन रहता है, पेट और लिवर की बीमारी यहाँ पर हो सकती है। क्लियर। ये हुआ। एक्सीडेंट का भी डर रहता है, अगर यहाँ पर केतु के साथ मंगल है तो एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होने का डर रहता है। गुरु चांडाल योग बन सकता है, यानी केतु के साथ सपोज गुरु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा इंट्यूटिव यानी अंतर्ज्ञानी होता है, आगे क्या होने वाला उसको आभास हो जाता है, इंट्रोवर्टेड होता है, अंतर्मुखी होता है। इसके अलावा अध्यात्म है, धर्म है, इन सब चीज़ों में, फिलॉसफी वगैरह में इसका इंटरेस्ट होता है, उधर झुकाव होता है इसका। और संतान जो है देर से होती है, लेकिन संतान इसकी जो होगी बहुत ही इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड होती है, बहुत फेमस होती है, बाद में बहुत ही रिप्यूटेड यानी प्रतिष्ठावान संतान होती है। अगर गुरु साथ में बैठे हैं केतु के तो ये गुरु चांडाल योग इस तरह से बनता है। क्लियर। एक है गुरु केतु गुरु नौ पंचम योग, यानी केतु जहाँ बैठे हैं इससे 5वें स्थान में गुरु बैठ जाएं, 1 2 3 4 5 यहाँ गुरु बैठे तो केतु से 5वें पे गुरु, और गुरु से अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पे 9 पे केतु आ गए, यानी 9 पंचम योग बन गया। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड होता है, उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, नॉलेज बहुत बढ़िया होती है, इंट्रोवर्टेड होता है, अंतर्मुखी होता है। और इसके अलावा इसकी संतान जो है बड़ी इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही फेमस और हाईली रिप्यूटेड संतान इसकी होगी। क्लियर। इसके बाद है केतु शुक्र योग। अगर केतु के साथ शुक्र बैठ जाएं तो केतु शुक्र योग बनता है। शुक्र क्या है? लग्जरी देने वाला, लग्जरी प्रोवाइडिंग प्लैनेट है, और केतु जो है वो लग्जरी से दूर ले जाने वाला प्लैनेट है। अब दोनों कंट्रोवर्सी हो गई तो ये व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि हम भौतिक सुख की तरफ जाएं या धर्म है, आध्यात्म, उसकी तरफ जाएं। तो ये प्लस माइनस ऐसे बना रहता है और उसमें एक कन्फ्यूजन होता है। क्लियर। इसके अलावा शिक्षा में बाधा आती है, संतान देर से होती है, संतान से इसको कष्ट हो सकता है, और ये लव अफेयर अगर है तो उसमें भी ये अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि अगर केतु यहाँ पे 5th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप देखिए और आप भी ज्योतिष आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।